हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो जैसा कि बायो के अंतर्गत आपका डिसीज चल रहा था, तो उसमें हमने आपको वायरस से संबंधित जितने भी सारी बीमारियां थी जो एग्ज़ाम में आने के लायक थी, हमने वो आपको बता दिया था। तो आइए हम जो आज अगली बीमारी की ओर चलेंगे, जो हमारा अगला जो पैथोजन होगा, जो रोगजनक होगा, वो क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। अर्थात हम पढ़ेंगे आज बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारियां होती हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि वास्तव में बैक्टीरिया होता क्या है। तो देखिए, जो बैक्टीरिया जो हमारा होता है, ये बैक्टीरिया, ये तो पहली बात तो ये पूरी तरीके से जीवित आर्गन होता है। यह मतलब कि कंप्लीटली यह लिविंग आर्गन होता है। यह जीवित जीव होता है। जैसे हमने आपको बताया था वायरस में कि यह लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है, दोनों होता है। शरीर के अंदर रहेगा तो क्या होगा? वह लिविंग होगा। अगर शरीर के बाहर रहेगा तो क्या होगा? वह नॉन लिविंग रहेगा। तो उसको भी क्या कहा जाता था? पैरासाइट कहा जाता था। हमारे शरीर के लिए वह परजीवी था। तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारे शरीर के लिए क्या होगा? परजीवी होगा। ये भी क्या होता है? एक प्रकार का परजीवी जीव होता है। यह भी हमारे बॉडी पर ही निर्भर रहता है। हमारे बॉडी से ही यह अपना भोजन ग्रहण करता है। और देखिए, यहाँ से जो तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ से पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में परिचय हो गया। आइए हम देखते हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इसमें देखिए, हम आपको जो पहली बीमारी है, वो पहली बीमारी आपकी हो जाएगी कालरा। पहली बीमारी कौन सी है? ये कालरा है। तो इस कालरे में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि जो कालरा जो बीमारी होती है, वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे भी जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि कालरा किस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो यह विब्रियो कालेरी के कारण होती है। किस बैक्टीरिया के कारण होती है? विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। अब आगे दूसरे बीमारी की ओर चलते हैं। हमारा जो लेप्रोसी है, हमारा जो दूसरा बीमारी है वो क्या है? लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग या कोढ़ भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कुष्ठ रोग या कोढ़ कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होता है? आपका वही जीवाणु का नाम पूछेगा, बैक्टीरिया का नाम पूछेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये उस बैक्टीरिया को कहा जाता है। देखिए, यहाँ से इस जो लेप्रोसी है, जो कुष्ठ रोग अर्थात जो कोढ़ है, इसका एक नाम और होता है। इसे कहा जाता है हैंसन का रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हैंसन का रोग या हैंसन्स डिसीज कहा जाता है। इसको हैंसन का रोग या हैंसन्स डिसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो लेप्रोसी नामक हमारा जो रोग है, यह सबसे पहले किस में देखा गया था? हैंसन नामक एक व्यक्ति के अंतर्गत देखा गया था, उसके शरीर में देखा गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हैंसन्स डिसीज कहा जाता है या हैंसन का रोग कहा जाता है। तो ये आपका कौन सा हो गया? कालरा हो गया और लेप्रोसी होगा। आइए तीसरे डिसीज की ओर चलते हैं। जो हमारा जो तीसरा डिसीज है, उसे कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी के नाम से जानते हो। क्या है वो? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हो? टीबी के नाम से जानते हो। और इससे जो होने वाला मतलब जो बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया के कारण होता है, वह कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम होता है। माइकोबैक्टीरियम होता है। अब देखिए, यहाँ से इसका अलग नाम भी पूछ लेता है, इसके और कौन कौन से नाम होते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्षय रोग कहा जाता है। इसी को तपेदिक भी कहा जाता है। क्षय रोग हो गया आपका, तपेदिक हो गया।
राजयक्षमा, आपका क्या हो गया, क्षय रोग हो गया, तपेदिक हो गया, राजयक्षमा हो गया, जिसे टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, माइको बैक्टीरियम के कारण होता है। इसमें देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, इसमें ये पूछा जाता है कि टीबी के अंतर्गत जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वह हमारे शरीर का, मतलब टीबी जो होता है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जो हमारा फेफड़ा होता है यह उसी को प्रभावित करता है। ये ट्यूबरक्लोसिस या टीबी होता कैसे है, जैसे हमको निरंतर खांसी आ रही है काफ़ी दिनों से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि खांसी के साथ जो कफ आता है उस कफ के साथ क्या आता है, ब्लड आने लगता है, तभी वह किसका रूप धारण कर लेता है, वह टीबी का रूप धारण कर लेता है। तो ये आपका 3 डिसीज हो गए, कालरा हो गया, लेप्रेसी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी हो गया। आइए चौथे डिसीज की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा चौथा डिसीज है उसे कहा जाता है लाक जा डिसीज, लाक जा डिसीज, या इसे ही टिटनस कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, टिटनस कहा जाता है। तो इसमें आपका ये पूछा जाएगा कि ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो लाक जा डिसीज होता है या जो टिटनस होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये क्लास्ट्रेडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लास्ट्रेडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब देखिए क्लास्ट्रेडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, इसमें भी आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि ये इससे प्रभावित होने वाला जो अंग हो, मतलब प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वह कौन सा अंग होता है। तो इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग जो होता है आपका मस्तिष्क होगा, क्या हो जाएगा, मस्तिष्क होगा, और आपकी मांसपेशियां हो जाएंगी, आपकी मांसपेशियां और मस्तिष्क हो जाएगा। अब ये टिटनस रोग होता कैसे है, मतलब कि यह कैसे टिटनस जो होता है हमारे शरीर में कैसे होता है, जो जंग वाले जो लोहे होते हैं, ऐसे लोहे जिसमें जंग लगा हो, उस लोहे से अगर आपको कहीं पर खरोच आ जाती है, उस लोहे से कहीं पर आपको लग जाता है, तो उस लोहे में यही बैक्टीरिया होते हैं, कौन से, क्लास्ट्रेडियम टिटानी नामक जो बैक्टीरिया होता है वह हमारी बॉडी में क्या कर जाएगा, इन्फेक्ट कर जाएगा। तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, लाकजा डिसीज हो जाएगा, टिटनस की बीमारी हो जाएगी। देखिए जो टिटनस की बीमारी होती है वो तत्काल हमको नहीं पता चलती, ये आपके अंदर अगर टिटनेस हो जाएगा तो आपको 4-5 साल के बाद पता चलेगा। अचानक इसमें होता क्या है कि आपका जो जबड़ा होता है, मुंह का जबड़ा होता है, इसे जाम हो जाएगा और मुंह से झाग वगैरह आने लगती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लाकजा डिसीज कहा जाता है। तो ये किसके कारण होता है, क्लास्ट्रेडियम टिटानी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें इन्फेक्टेड अंग क्या होता है, मस्तिष्क और हमारी मांसपेशियां होती हैं। आइए 5वें डिसीज की ओर चलते हैं, टाइफाइड। हमारा 5वां डिसीज क्या है, टाइफाइड है। तो इससे भी पूछा जाता है कि इस टाइफाइड में जो जीवाणु होते हैं वो कौन से जीवाणु होते हैं, तो आपका जीवाणु कौन सा हो जाएगा, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण यह क्या होता है, यह टाइफाइड होता है। इसमें भी मतलब पूछा जाता है कि ये कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हमारी जो मसल्स हो गई, जो हमारी आंत हो गई, मांसपेशियां एवं आंत, मतलब इससे जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वह कौन कौन सा होता है, हमारी मांसपेशियां हो गई और हमारे आंत जो होते हैं वो इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं। तो ये आपका 5 डिसीज हो गया। आइए अब 6ठे डिसीज की ओर चलते हैं। जो हमारा 6ठा डिसीज है वो है सिफिलिस। हमारा 6ठा डिसीज कौन सा है, वो सिफिलिस है। तो इसमें जो सिफिलिस में जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, ट्राइपैनोसोमा पैलेडियम। इसमें क्या होता है, वो ट्राइपैनोसोमा पैलेडियम।
ये इसमें बैक्टीरिया होता है। कौन से, किसमें? सिफिलिस में। देखिए सिफिलिस जो होता है वह, इससे जो हमारे इन्फेक्टेड अंग होते हैं, जो हमारे प्रभावित अंग होते हैं, वो कौन से होते हैं? ये सेक्सुअल आर्गन होते हैं। ये सेक्सुअल आर्गन होते हैं मोस्टली फीमेल के। किसके? ये मोस्टली फीमेल के सेक्सुअल आर्गन होते हैं, जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ये उन्हें क्या करते हैं? वो डैमेज कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो फीमेल, जो इस रोग से, सिफिलिस रोग से जो ग्रसित फीमेल होगी, वह जिस बच्चे को मतलब जिस बच्चे को वह जन्म देगी, वह बच्चा क्या होगा? वह, उसका जो ब्रेन होगा वह क्या होगा? अनडेवलप्ड होगा, मतलब कि अविकसित दिमाग वाले बच्चे को जन्म देगी। यह बच्चा कौन सा होगा? अविकसित दिमाग वाले बच्चों को जन्म देगी। कौन सी महिला? जो सिफिलिस नामक बीमारी से पीड़ित है, वह कैसे बच्चों को जन्म देगी? वह अविकसित दिमाग वाले बच्चों को वह जन्म देगी। तो आपका ये 6 डिसीज होगा। आइए एक और देख लेते हैं। सिफिलिस हो गया। जो हमारा अगला है वो गोनोरिया है। कौन सा है? वो गोनोरिया है। तो इससे भी पूछा जाता है कि जो हमारा इन्फेक्टेड आर्गन होता है वो कौन से, जो गोनेरिया नामक जो डिसीज होती है, इसमें कौन से जीवाणु का योगदान होता है? तो इसमें नाइसीरिया गोनेरिया जो जीवाणु होते हैं, कौन से होते हैं? नाइसेरिया गोनेरिया। नाइसेरिया गोनेरिया। देखिए इसमें भी एक किस पार्ट को मतलब डैमेज करते हैं, किस अंग को डैमेज करते हैं? तो इसमें भी प्राइवेट पार्ट हमारा जो होता है, प्राइवेट पार्ट, इसमें मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, चाहे वह मेल का हो चाहे फीमेल का हो। हमने भी गोनेरिया में सिफिलिस में हमने आपको बताया है कि वो सिर्फ मोस्टली किस में होता है? महिलाओं में होता है। लेकिन जो गोनेरिया होती है वो मेल या फीमेल किसी में होने लगता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो प्राइवेट पार्ट्स हमारे होते हैं उसमें क्या होता है? खुजली होने लगती है। क्या होता है? उसमें खुजली होने लगती है। तो ये जीवाणुओं से संबंधित हमने आपको ये डिसीज बता दिए। अब आइए जो हमारा अगला पैथोजन है, हम अगले पैथोजन की ओर चलते हैं। अगला पैथोजन हमारा होगा फंगस। हमारा अगला पैथोजन कौन सा होगा? वो फंगस होगा। फंगस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है। देखिए जो फंगस है, जो कवक है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए माइकोलॉजी में जो एक शब्द लगा है माइको, ये किसका? ये फंगस का रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड ऑफ फंगस, ये फंगस का रूट वर्ड होता है, इसलिए इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। किसके अध्ययन को? फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। देखिए जो एक मिनट, देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम आपको वायरस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें, जैसे हमने आपको बताया था बैक्टीरियोफेज, वहाँ पे आपको क्या बताया गया था? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत आपको क्या बताया गया था कि ऐसा वायरस जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को काज करे या सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मार डाले या बैक्टीरिया को खा जाए, वही क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज होता है। तो हम यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं क्या, फंगस पढ़ रहे हैं, तो हमने बताया कि जो माइको होता है फंगस का रूट वर्ड होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है माइकोफेज। क्या होता है? एक वर्ड होता है माइकोफेज। कहने का मतलब ये हुआ कि माइकोफेज वह वायरस होगा जो केवल और केवल किसे इन्फेक्ट करे? यह फंगस को।
ऐसा वायरस जो सिर्फ फंगस को इन्फेक्ट करे उसे ही क्या कहा जाता है, माइकोफेज कहा जाता है। आइए यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसके, फंगस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फंगस के कुछ एग्जाम्पल जैसे हमारा मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। तो ये सब क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो होता है कवक होता है, ये कैसे स्थानों पर उगता है। तो ये जो कवक होता है वह मोस्टली कैसे स्थानों पर उगता है, नम स्थानों पर। कवक कैसे स्थानों पर उगता है, नम स्थानों पर उगता है। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कवक जो होता है कैसे स्थान पर उगेगा, वो नम स्थानों पर उगेगा। एक मिनट हम आते हैं। तो हमने बताया कि कैसे स्थानों पर होता है, नम स्थानों पर होता है। तो आइए अब आगे इसके बारे में चलते हैं। देखिए, जो आपकी जो पहली एंटीबायोटिक जो दवा थी वो कौन सी थी, आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो जो हमारी जो पहली एंटीबायोटिक दवा थी, एंटीबायोटिक फर्स्ट, जो हमारी पहली एंटीबायोटिक दवा थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। तो आपका पूछा जाता है कि जो पहली एंटीबायोटिक दवा बनाई गई थी, जो पेनिसिलिन बनाई गई थी, वह किससे बनाई गई थी। तो वो भी आपकी किससे बनी थी, वो आपकी कवक से बनी थी। और इसकी मतलब इसकी खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। और पूछा जाता है कि ये किस फंगस से निर्माण किया गया था। तो जो आपका जिस फंगस का नाम है वो क्या है, पेनिसिलियम टोटैनम। ये इस फंगस से बनाई गई। तो यहाँ पे आपका कितना क्वेश्चन है, पहले एंटीबायोटिक आपकी कौन सी हो गई, वो पेनिसिलिन हो गई। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह किस फंगस से निर्मित हुई थी, तो ये पेनिसिलियम नोटाइटम नामक यह कवक से इसका निर्माण हुआ था। तो देखिए, ये जो फंगस होता है वो इंग्लिश शब्द होता है, इसी को फंजई भी कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कवक कहा जाता है। तो एग्जाम में आपका कुछ भी ऐसा फंगस भी दे सकता है, कवक भी दे सकता है। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे फंगस दे चाहे कवक दे, आप क्या टिक करोगे वही आप टिक कर दोगे। आइए इस कुछ जो डिसीज है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फंगस से होने वाले जो डिसीज है। तो हमारी जो पहली डिसीज हो जाएगी वह रिंगवर्म। कौन सी डिसीज होगी, वह रिंगवर्म होगी, जिसे दाद कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, दांत कहा जाता है। तो किस आर्गन को डिफेक्ट करता है, तो यह स्किन को डिफेक्ट करता है। किसको डिफेक्ट करेगा, स्किन को डिफेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो हमारी बीमारी होगी बाल्डनेस। कौन सी बीमारी होगी, बाल्डनेस, जिसे गंजापन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, गंजापन कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, बाल्डनेस हो गया। तीसरी जो बीमारी होगी वो एथलीट फुट या एथलीट वार्म। एथलीट फुट या एथलीट वार्म। ये देखिए, एथलीट फुट या एथलीट वार्म में क्या होता है, जो हमारे जो पैर की उंगलियां होती है उसमें सड़न पैदा हो जाती है। पैर की उंगलियों में सड़न क्या होता है, पैर की उंगलियों में सड़न पैदा हो जाती है। तो ये हमने आपको मतलब कि फंगस जितने जो मोस्ट थे, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन थे, वो आपको बता दिया गया। रिंगवर्म हो गया, बाल्डनेस हो गया, एथलीट फुट हो गया। तो ये इसके 3 डिसीज हो गए। आइए अब हम नेक्स्ट पैथोजन की ओर चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ कहा जाता है। हमारा अगला और लास्ट पैथोजन जो होगा वो हमारा प्रोटोजोआ होगा। क्योंकि आप सब जानते हो कि पैथोजन कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, कवक होता है और प्रोटोजोआ होता है। ये क्या हो गया, ये प्रोटोजोआ हो गया। देखिए प्रोटोजोआ, देखिए यहाँ पे आपका 2 वर्ड है, प्रोटो और दूसरा क्या है, ये क्या है, जोआ। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट या प्राइमरी,
और जोवा का मतलब क्या होता है? एनिमल। अर्थात प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है? पहला एनिमल या फर्स्ट एनिमल कहा जाता है। और दूसरा चीज ये भी क्या है? एक प्रकार का यह परजीवी है। कैसा जीव है? यह परजीवी है, या हमारी बॉडी पर या हमारे शरीर पर ही क्या करता है? यह निर्भर रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे परजीवी कहा जाता है। अब आइए इससे होने वाले डिसीज के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए आपको याद करना है डिसीज, कौन सा डिसीज होगा और उस डिसीज वह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका वाहक कौन होता है। तो इसमें क्या होगा? पहला मलेरिया हो जाएगा। आपका पहला डिसीज क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। तो जो मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। और इसकी जो वाहक मक्खी होती है, किस मक्खी के कारण फैलता है? तो ये आप जानते हो कि मादा एनाफिलीज नामक मक्खी के कारण यह फैलता है। किस मक्खी के कारण फैलता है? मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के कारण यह फैलता है। आइए दूसरा देख लेते हैं। ये पहला हमारा हो गया। दूसरा जो हमारा होगा वो स्लीपिंग सिकनेस या अनिद्रा की बीमारी। निद्रा की बीमारी। कौन सी बीमारी? निद्रा की बीमारी। तो ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? यह होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसमें भी पूछा जाता है जो निद्रा की बीमारी होती है या स्लीपिंग सिकनेस की जो बीमारी होती है वह किस मक्खी के कारण फैलती है? तो आपकी एक मक्खी होती है सीसी मक्खी। सीसी फ्लाई। सीसी मक्खी के कारण आपकी कौन सी बीमारी होती है? निद्रा की बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। आइए तीसरी बीमारी देख लेते हैं। देखिए जो हमारी तीसरी बीमारी है उसे काला अजार कहा जाता है। काला अजार या ब्लैक फीवर या इसी को डमडम फीवर कहा जाता है। डमडम फीवर हो गया। तो ये पूछा जाता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किस प्रोटोजोआ के कारण होगा? यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि ये किस मक्खी के कारण फैलता है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। किस मच्छर के कारण फैलता है? किस मक्खी के कारण फैलता है? तो यह सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के कारण फैलता है। तो ये आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं जो किससे घटित होती हैं, किससे कारित होती हैं? वो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। अब आइए कुछ, ये तो इन्फेक्टेड बीमारियां थी। अब आइए कुछ इसी संबंधित देख लेते हैं जो इसमें किसी भी प्रकार के वाहक की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी प्रकार के पैथोजन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपकी एक बीमारी होती है एलिफेंटाइसिस, हाथी पाँव। आइए देखते हैं। आपकी एक बीमारी होती है क्या? हाथी पाँव नामक एक बीमारी होती है जिसे एलिफेंटाइसिस के नाम से जाना जाता है, या इसी को फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है। यह फाइलेरिया वास्तव में होता किसके कारण है? तो ये जो होता है फाइलेरिया वह गोल कृमि के कारण होता है। वह किसके कारण होता है? वह गोल कृमि के कारण होता है। इसी को राउंड वार्म कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है इसे? इसी को इंग्लिश में राउंड वार्म कहा जाता है। अब ये जो गोल कृमि होता है या राउंड वार्म होता है, यह पाया कहाँ जाता है? तो ये जो मिट्टी में पाया जाता है। और यह जो फाइलेरिया रोग है या हाथी पाँव का जो रोग है, यह मोस्टली किसानों को होता है।
क्योंकि खेत वगैरह में काम करने कौन जाते हैं, किसान ही ज़्यादातर खेत वगैरह में काम करने जाते हैं, तो इसलिए यह बीमारी मोस्टली किसको होती है, वह किसानों को होती है। और ये आपका जो गोल कृमि है इसका पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है यह वुचेरिया होता है। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम वुचेरिया होता है। और यह भी एक प्रकार का परजीवी होता है। क्या होता है, यह भी एक प्रकार का परजीवी होता है। और यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसका जो वेक्टर होता है, इसका वाहक कौन सा होता है। इस वुचेरिया का या फाइलेरिया का वाहक कौन होता है, या मतलब वुचेरिया नामक परजीवी का वाहक कौन होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन सा होता है, ये क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो हमने आपको डिसीज के अंतर्गत हमने आपको वायरस के बारे में पढ़ा दिया, बैक्टीरिया को पढ़ा दिया, प्रोटोजोआ को और कवक को पढ़ा दिया। तो आपको ये हमारी ये वीडियो जैसा भी लगा, मतलब हमने जो आपको बीमारी के 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, तो उसमें हमने आपको पहला पार्ट क्या किया, वो आपका कंप्लीट कर दिया। अब आपका जो अगला पार्ट होगा वह नॉन इन्फेक्शस डिसीज होगा, असंक्रामक बीमारियां होंगी। तो ये हमारा वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई कमियां हुई हो तो उसको आप बताइए कि हाँ सर आपके यहाँ पर कमियां हुई हैं, या आप यहाँ पर गलत पढ़ा दिए हैं, ये बताइएगा। और आप हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। और जो इस चैनल पे अभी नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, बाय बाय, थैंक यू।